हरे कृष्ण। आशा है आप सभी ने भीष्म पंचक व्रत का पालन किया होगा और अब समय है उसका पारण या उद्यापन करने का। जो भक्त संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर पाते या संपूर्ण चातुर्मास में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उन्हें इस भीष्म पंचक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण चातुर्मास और कार्तिक मास का अखंड फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक यानी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। इस बार भीष्म पंचक का व्रत आरंभ हुआ था 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन से और इस भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन यानी पूर्णाहुति होगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन। इस बार भी हमें भीष्म पंचक 4 दिनों का मिल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन करने की विधि क्या है, किन नियमों का पालन करके आप अपने भीष्म पंचक व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं और संपूर्ण कार्तिक मास का अखंड और अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का भीष्म पंचक व्रत उद्यापन विधि वीडियो आरंभ करते हैं। जिस दिन आप भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन करने वाले हैं उस दिन भी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:44 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन संध्या के समय चंद्रोदय के साथ किया जाता है। तो इस दिन शाम को चंद्रोदय होगा शाम 5:11 पर। इस समय पर आप भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन आप संध्या के समय में शाम 5:33 से लेकर 6:51 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ये सायं संध्या का पवित्र और मंगलमय समय है। आइए अब देखते हैं कि भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन किस विधि से करना चाहिए। पारण करने के लिए सबसे पहले संध्या के समय अपने आप को स्वच्छ कर लें। उसके बाद भगवान के समक्ष जाएं। हाथ में गंगा जल लें और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अच्युत, हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत पालन करने का प्रयास किया था। मैं जानता हूँ कि उसमें मेरे से बहुत सारी त्रुटियां भी रह गई हैं, लेकिन आप कृपया मुझे अज्ञानी और आपका दास समझकर मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। उसके बाद हाथ में लिए हुए उस गंगा जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दें। अगर संभव है तो भगवान को उसके बाद मालती के पुष्प अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर भीष्म स्तुति का पाठ करें। अगर आप स्वयं नहीं गा सकते तो आप उसे सुन भी सकते हैं और ये भीष्म स्तुति आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। भीष्म स्तुति गाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण को घी या तेल से बने हुए दीपक से भगवान श्री कृष्ण को दीपदान अर्पित करें और उसके साथ ही आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। अगर स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो आप उसको श्रवण भी कर सकते हैं और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ ये भीष्म पंचक व्रत रखा था तो आप पति पत्नी साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि उन्हें उचित लगे तो वो आपको सामर्थ्यवान, स्वस्थ और उनकी भक्त हो ऐसे संतान प्रदान करें। तत्पश्चात अपने घर में भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग प्रसाद बनाएं और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। भीष्म पंचक के दिनों में आपने जिस पदार्थ को त्याग किया था यानी कि आपने जिस भी श्रेणी का उपवास किया था उस पदार्थ को विशेष रूप से व्यंजन के रूप में बनाकर भगवान को तुलसी पत्र रखकर अर्पित करें। इस दिन आप भगवान के लिए विविध प्रकार के व्यंजन भी बना सकते हैं। उन्हें सात्विक अन्न, भोग और मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। प्रयास करें कि ये सभी पदार्थ घर में बने हुए हो। अब संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में वितरित करें। जब वो इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद उन्हें वस्त्र, धन, अन्न इत्यादि का दान करें। आप अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण पूजन करने के बाद अब गाय माता को रोटी खिलाएं या फिर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद अर्पित करें। अगर ये संभव नहीं है तो आप गाय के लिए दान भी दे सकते हैं। ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा समाप्त होने के बाद अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। अगर आपने प्रथम श्रेणी का उपवास किया था यानी कि निर्जल उपवास तो आप भगवान को अर्पित जल, चरणामृत या फिर फल लेकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
अगर आपने फलाहार के साथ दूसरी श्रेणी का व्रत किया था तो आप भगवान को अर्पित चरणामृत या फिर कोई हल्का फुल्का अन्न या खिचड़ी प्रसाद लेकर भी पारण कर सकते हैं। और अगर आपने तीसरी श्रेणी का हविष्यान्न के साथ उपवास किया था तो आप भगवान को अर्पित स्वादिष्ट अन्न प्रसाद के साथ अपना ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत की पूर्णाहुति के अवसर पर 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए। और दूसरा कार्य, आपने जिस पदार्थ को छोड़ा था उसको लेकर अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर किसी ऐसी संस्था में या फिर मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हमारी संस्कृति में दान देने का विशेष महत्व बताया गया है और इस कार्तिक मास में तो विशेषकर जो भी जप तप या फिर दान दिया जाता है उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए भीष्म पंचक व्रत पूर्ण करते समय, उसका उद्यापन करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि विधान के साथ निष्ठा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने से मनुष्य को इस जन्म में सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने इच्छुक भक्तों को अवश्य ही अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी नियम का पालन करते हुए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इससे वे अपनी साधना भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत के उद्यापन की विधि। हमें आशा है कि ये सरल विधि आपके लिए उपयोगी साबित होगी और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों, परिवारजनों को और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस भीष्म पंचक व्रत के उद्यापन की सरल विधि की जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे वैदिक शास्त्रों से लिए गए प्रमाणभूत पर्व त्योहारों की यथारूप जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आने वाले सभी विशेष त्योहारों, पर्वों और पौराणिक कथाओं के संदेश आपको निरंतर प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।